नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सौदर्न रेलवे की तरफ से यानी कि चेन्नई की तरफ से ग्रुप डी में कुछ चेंजेस हुए हैं। चूँकि यहाँ पे देखिएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन देखिए हुए हैं पोस्ट का। रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोस्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन अगेंस्ट CEN RRC 01/2019, यानी कि सौदर्न रेलवे के जो वैकेंसी है कहीं पे घटाया गया है तो कहीं पे इंक्रीज किया गया है। हम उस चर्चा में नहीं पड़ेंगे कि कौन से जगह से हटाया गया है, घटाया गया है और कौन से जगह बढ़ाया गया है। हालांकि चीज़ें आपके लिए टोटल जो वैकेंसी है वो आपके कांस्टेंट है, जो 9,579 है वो कांस्टेंट है। ऊपर में कुछ जगह से जैसे आपके ब्रिज इंजीनियरिंग से घटा दिया गया, ट्रैकमैन में जोड़ दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिससे कि घटा के कुछ डिपार्टमेंट में बढ़ा दिया गया। इसका इफ़ेक्ट हम देख ले, चीज़ों को देख कर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ट्रैकमैन की वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ गई है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ आप कह सकते हैं कि चांसेस है कि आपके जो आ, मिलने की वो है कि आपका ट्रैकमैन ही मिले। देखिए, अगर आप ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ग्रुप डी में ये पोस्ट मिल जाता तो बेटर होता, ये पोस्ट मिल जाता तो बेटर होता। मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप डी का जॉब किया हूँ, मेरे बहुत सारे साथी किए हैं, तो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो हर एक जगह कुछ ना कुछ डिमेरिट है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैकमैन मिल जाएगा तो आपका एकदम से जीवन गर्त हो जाएगा और दूसरे को दूसरा पोस्ट मिल जाएगा तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं पूरे इस जितने भी चीज़ें आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में हो या इंजीनियरिंग मैकेनिकल में हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में एक ही जॉब को अच्छा मानता हूँ। अच्छा इन द सेंस काम के सेंस में नहीं, अच्छा इन द सेंस कि फ्यूचर के सेंस में। यानी कि अगर आप पॉइंट्स मैन में जाते हो, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी तो वैकेंसी होती है। आप देख लेना भाई, हॉस्पिटल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी होती है। एकदम से जीरो यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कहीं पे है भी कि नहीं है हॉस्पिटल असिस्टेंट का। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं सर, हाँ, हॉस्पिटल असिस्टेंट का है वैकेंसी। यहाँ पे देखिएगा कितना वैकेंसी है, 150 वैकेंसी है। और ये जनरली किसको मिलता है पता है? लड़कियों को। वो प्रीफर करते हैं, लड़कियों को इस चीज़ में भेजते हैं। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी वैकेंसी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है। भाई, आप लोग ने देखा नहीं है अंदर की चीज़ें, इसलिए खाली ट्रैकमैन को आप लोग कभी जाते होंगे, रेलवे से सफ़र करते होंगे या आसपास के रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, तो आपको सिर्फ ट्रैकमैन दिखते हैं, आपको और भी पोस्ट वाले नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए लगता है कि ट्रैकमैन दिखते हैं तो वो ख़राब है, बाकी सब अच्छे पोस्ट हैं। तो मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ बता देता हूँ, कोई पोस्ट इसमें ख़राब नहीं है और कोई पोस्ट अच्छा नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉइंट्समैन को, क्योंकि इसमें तरक्की की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ट्रैफिक में आती है। और ट्रैफिक में जैसे ALP की वैकेंसी आती है इंटरनल, या आपके TDE की वैकेंसी, जो एग्जामिनर होते हैं उसकी वैकेंसी आती है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर उसको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर काम के दृष्टिकोण से देखें तो सभी का इक्वल काम है। मैं आपको अब कैसे समझाऊं, आप लोग सिर्फ जो देखते हैं बाहर से वही आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे आप कहेंगे कि आप तो ब्रिज असिस्टेंट थे ग्रुप डी में, तो आप क्या उससे बेटर मानते थे अपने आप को? तो नहीं। देखिएगा, हमारा ब्रिज असिस्टेंट था भाई, 400 किलोमीटर हम लोग का एरिया था। आप समझ सकते हैं, कभी एक एक महीने के लिए, 15-15 दिन के लिए फैमिली अगर आप रखते भी हैं क्वार्टर में, तो 15-20 दिन के लिए आपको कहीं भेज दिया जाएगा। अब 20 दिन आप सपोज साउथ में रहते हैं और फैमिली को छोड़ के, छोटे बच्चे हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 20 दिन आप आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो उसका ये मतलब कि खामियाजा था। 6 बजे निकले और सुबह में 6 बजे निकले, रात को 10 बजे आए, ये खामियाजा था, फील्ड जॉब था। तो यानी कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं ना, सब खतरनाक ही है। आपको देखने को लगता है कि सिर्फ ये आपके ट्रैक में नहीं खतरनाक है। इलेक्ट्रिकल का ही हम बात ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का सिचुएशन बताते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा जब तक अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग अंदर से बाहर निकल चुके हैं तो आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कि कहीं बिजली
मतलब कि गरजी या वो जो भी हुआ, तुरंत आपको, मतलब कि आप सोए हैं, कॉल आएगा कि आप जाइए 200 किलोमीटर आप जाइए आगे, क्योंकि आपका एरिया भी तो रहता है 300-400 किलोमीटर का एरिया रहता है आपको। मतलब 12 बजे रात को भी भेज देगा, और फील्ड में ही रहना है, धूप गर्मी ये सब सब चीज़ें आपको सहना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि वर्कशॉप में मिल जाएगा तो बढ़िया होगा। वर्कशॉप में आपको मैं बताता हूँ 8 घंटे एकदम से पेल के काम कराता है। अब जैसा सिचुएशन आ गया है, आप नहीं तो किसी से पूछेगा जो वर्कशॉप में काम करते हैं, जो सुबह 9 या 10 बजे जो भी स्लॉट रहता है घुसते हैं ना, उसके बाद लंच का जो आधा घंटा टाइम रहता है, उसमें भी वो अंदर ही लंच करते हैं, क्योंकि आधा घंटा में बाहर कहाँ जाइएगा, बाहर से कहाँ से आइएगा, तो आधा घंटा में लंच भी करना है। फिर से पूरा मोबिल ग्रीस या जो भी है, मतलब कि दिन भर लगे रहना। कम से कम आप ट्रैकमैन है तो कहीं पेड़ पौधे कहीं पे बैठ के आराम भी कर सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप में चले गए तो कैमरे की नज़र में एकदम से एनी हाउ आपको 8 घंटा करना ही काम करना है। ट्रैकमैन में क्या होगा कि आप जितनी एफिशिएंसी के 1.5 घंटा 2 घंटा में काम कर लिए, उसके बाद अपना आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहाँ पे है। तो ये है कि इसमें आपको लगता है कि ट्रैकमैन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं भाई। आप आराम से जॉब कीजिए, आगे का पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।